आज से चंद साल पहले निसार शेख उर्फ साहिल एक यूट्यूब निसार चैनल शेख स्टार्ट करता है उर्फ रिएक्शन राजा के नाम से। वहां पर इसने खूब मुजरा किया, खूब वाहियात घटिया हरकतें करी, गालियां दी। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन राजा। इस पेज पे, इस चैनल पे हम लोग करेंगे रिएक्शन वीडियोस के जो कि ऑनलाइन है। आज ये मेरा चैनल तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो 10 दिन में तुम्हारे वाले, ये कंफर्म बात है। कैसी बात वो भी अच्छी लग रही है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है दिन है सब्सक्राइब नहीं होता, देखते क्या बोल रहा है। लेकिन इस सब से ये चवन्नी भी नहीं कमा पाया। लेकिन जब से इसने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया है तब से तो चांदी हुई पड़ी है। हराम का खा खा के तोंद निकल चुकी है और हर जगह जाके इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोलता है। और क्यों ना घोले, हिंदुओं को चूना जो लगाना है, पैसे जो अंदर करने हैं, झूठ, नफरत, प्रोपेगेंडा अगर नहीं करेगा तो ये स्कैम कैसे रन कर पाएगा। झूठ, फरेब, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, नफरत, प्रोपेगेंडा बेच बेच के ही तो ठग्गागिरी होती है। आज का वीडियो बहुत हैरान और परेशान करने वाला वीडियो है, क्योंकि एक घटिया बेकार इंसान अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, झूठी बातें बोल रहा है, अल्लाह के खिलाफ झूठी बातें बोल रहा है, अपनी आखिरत तो खराब कर ही रहा है। जी हाँ, आप लोग जानते ही होंगे उसे। आजकल पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम साहिल, जो बेकार एक घटिया इंसान अपने फेम और पैसे के लिए सारे कुछ कर रहा है, किस कदर अल्लाह पे झूठ बांध रहा है। हमारे एक भाई हैं अबू जर रिस्पॉन्स, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। उनके वीडियो का टाइटल है हाउ एक्स मुस्लिम स्कैमिंग हिंदूस। वो हिंदू के साथ स्कैम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो अपनी गलत राय लोगों को बता रहे हैं। इसके लिए उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, तो पूरा देखना इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आजकल सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद खूब पॉडकास्ट करती फिर रही है और सभी पॉडकास्ट में आपको एक पैटर्न जरूर मिलेगा कि मुसलमान और इस्लाम तो काफिरों को मार देंगे। अल्लाह वाला इस्लाम सिर्फ एक ही है, उसमें है मारकाट। वैसे हिंदुओं को चूना लगाने का इनका फंडा सिंपल है कि हम एच मुस्लिमों को सपोर्ट करो वरना मुसलमान बढ़ जाएंगे तादाद में। इस्लाम सबसे पहली बात तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। तो यही डर दिखा दिखा के इनका गंदा धंधा चल रहा है। तो चलिए जरा सा एनालिसिस करते हैं इनकी पॉडकास्ट का और देखते हैं ये लोग कैसे झूठ के बेस पर, मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर देश में नफरत घोल रहे हैं। तो बदल जाएगा, बदलते रहता है। वहां के मुल्ला एकदम खुल के बोलेंगे काफिरों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ का मुल्ला जो है जब टीवी चैनल पे आएगा, कैमरे के सामने आएगा तो वो अरे हमारा इस्लाम में प्यार ही प्यार है, हमारे इस्लाम से कोई अच्छा है, इसमें तो काफिरों की इज्जत करना है, पड़ोसी की ये करना है, वो करना। इसका इस्लाम नंबर्स के हिसाब से चेंज हो गया। जिस दिन यहाँ नंबर्स बढ़ गया, इसका इस्लाम भी उसके इस्लाम की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। अबे दिमाग से अभी तक काव कोला का एंड गोबर कुकीज का नशा उतरा नहीं क्या? मैं हमारे तमाम हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जिन जिन कुरान की आयतों को और हदीसों को अब आपको दिखाने वाला हूं उनको खुद पढ़िएगा और डिसाइड करिएगा कि क्या इस्लाम वाकई नॉन मुस्लिम से नफरत सिखाता है। कुरान जो कि 1400 साल पुरानी बुक है, उसके अंदर लिखा है चैप्टर 60 वर्स 8 में कि अल्लाह तुमको नहीं रोकता, यानी मुसलमानों को नहीं रोकता उन नॉन मुस्लिम्स के साथ काइंडली एंड फेयरली डील करने से जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों से लड़ते नहीं हैं, जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों को घरों से नहीं निकालते हैं। तो यानी जो नॉन मुस्लिम्स अच्छे हैं उनके साथ हमको भी अच्छा ही सलूक करना है। तो कुरान ने हमको हुक्म दिया है कि नॉन मुस्लिम से अच्छा सलूक करो। देख लो जाके, खुद वेरीफाई करो। कुरान चैप्टर 4 वर्स 36 के अंदर आता है पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, पड़ोसी से अच्छा बर्ताव सिखाया गया है इस्लाम में। सही अल बुखारी 1356 नंबर हदीस से हमको सीख मिलती है कि अगर कोई बीमार हो तो उसको देखने जाओ, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम को देखने गए थे बीमारी में, आप खुद पढ़ें इस हदीस को। और अब बहुत ही प्यारी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12549, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की बद्दुआ से डरो जिस पर जुल्म किया गया हो, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। पढ़ो इसको, ओ गोबर कुकी ईटर, पढ़ इसको, चाहे नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई बैरियर नहीं होता है। यानी नॉन मुस्लिम पर कोई मुसलमान जुल्म नहीं कर सकता है, उसको डरना चाहिए। और जामिया तिर्मिदी 1987 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर से पेश आओ। तो ये है इस्लाम की टीचिंग्स। झूठो, फ्रॉडियो, लुटेरो, हर जगह झूठ बोल बोल के नफरत फैला रखी है। इस्लाम अच्छे पीसफुल नॉन मुस्लिम्स के साथ कभी बैर रखना नहीं सिखाता है। इस्लाम फास्ट ग्रोइंग रिलीजन कैसे बनता?
अच्छा, इस्लाम सबसे पहली बात तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं है, नहीं। फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। हम्म। एक चीज ये, और जो इतना झूठी बात। फैला है या बड़ा है उसकी वजह मैंने बता दी, तलवार के जोर पे बड़ा है। फिर वही पुराना घिसा पिटा प्रोपागेंडा के इस्लाम तो तलवार के जोर पर फैला है। सुन साहिल, तुझे चैलेंज है, अगर अपने बाप का दूध पिया है तो ये क्लेम तू साबित करके दिखा दे कि इस्लाम में तलवार के जोर पर कलमा पढ़वाया जा सकता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने को सही कहा हो या हुक्म दिया हो, या अगर किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़वा दिया गया हो तो उसका इस्लाम काबिले कबूल है, ऐसा कुछ कहा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जा, चैलेंज है तुझे, तेरे जितने बाप हैं जिंदा मुर्दा उन सबको चैलेंज है, जा साबित करके दिखा इस बात को। जबकि कुरान चैप्टर 2 वर्स 256 में आता है दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो कुरान तो खुद फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट है, प्रूफ आप सबके सामने है। एंड कुरान चैप्टर 88 वर्सेस 21 टू 22 में आता है, ओ प्रॉफिट, आप सिर्फ एक रिमाइंडर हो, एक मैसेंजर हो, आपका काम है उन लोगों तक इस्लाम का मैसेज पहुंचाना, आप उन्हें जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाने के लिए वहां पर नहीं हो। पढ़ो इसको, तो इस्लाम तो ओपनली फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट है, और अगर हमको पता चले कि किसी जगह पर फोर्सफुली इस्लाम को एक्सेप्ट करवाया जा रहा है तो सबसे पहले हम मुस्लिम्स ही उस चीज को कंडेम करेंगे। और अब मैं साबित करता हूं कि यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिथ है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। असल में ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। असल में होता यह था, जब मुस्लिम्स किसी जगह को कॉन्कर कर लेते थे तो उस एरिया में ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता था जिससे लोग इस्लाम की तरफ आते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, इस्लाम बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस किया जा सकता था, प्रीच किया जा सकता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस्लाम एक्सपैंड हुआ। ऐसा नहीं होता था कि रातों रात तलवार दिखा के सबको कन्वर्ट कर लिया जाता था, नहीं, मुस्लिम्स ने तलवार के जोर पर इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाया था। हिस्टोरियंस एंड ओरिएंटलिस्ट अब इस तलवार के जोर पर फैलने वाली बात को एक मिथ मानते हैं और कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। जैसे हिस्टोरियन एंड ओरिएंटलिस्ट डी लैसी ओलेरी ने अपनी बुक इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स के पेज नंबर 8 में लिखा है कि ये आइडिया कि फैनेटिकल मुस्लिम्स जीती हुई जगहों पर और लोगों को तलवार के जोर पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे थे, ये फैंटास्टिकली अब्सर्ड मिथ है। तो हिस्टोरियंस तो मिथ कहते हैं तलवार के जोर पर फैलने वाली बात को, रियलिटी में लोग अपनी विल से और कई मोटिव से इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे। और एक और हिस्टोरियंस आयरा लपीटस ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सोसाइटीज के पेज नंबर 243 टू 244 में यही चीज कही है कि लोग इस्लाम क्यों एक्सेप्ट करते हैं। ये टॉपिक हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है और पुराने यूरोपियन स्कॉलर्स ये सोचते थे कि इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला है। लोगों को कहा जाता था कि इस्लाम एक्सेप्ट करो या मौत का सामना करो, तो ये पुराने स्कॉलर्स मानते थे कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला था। तो आयरा लपीटस कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन्स जो हैं वो बहुत रेयर थे और ज्यादातर लोगों ने अपनी विल से ही इस्लाम कबूल किया था। और यहां ये भी मैं बता दूं कि कुछ बहुत रेयर केसेस मिलते हैं जहां पर थोड़े बहुत फोर्स कन्वर्जन्स हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने ये फोर्स कन्वर्जन्स करवाए थे उन लोगों को खुद मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही सबसे पहले कंडेम किया था और उनके तरीके को अन इस्लामिक बताया था। इसके भी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है। और पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला वो लोगों ने अपनी मर्जी से ही इस्लाम कबूल किया था। ऐसा नहीं होता था कि लोगों को बोला जाता था कि इस्लाम एक्सेप्ट करो या मारे जाओगे, ऐसा नहीं होता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सब हिस्टोरियंस का ये इत्तेफाक है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। और मैं और भी बहुत रेफरेंसेस दे सकता हूं, लेकिन अगर कोई अंधभक्त नहीं होगा तो उसके लिए ये काफी है। और वो भी सऊदी अरब में। सऊदी में आप इमेजिन कर सकते हो, सऊदी जैसे देश में उसको एथिज्म पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। दैट मींस सऊदी में एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ रही है। बेकार बात, वाहियात इंसान, लोग एथिस्ट होते जा रहे हैं और वहां के लोग जो है वो ओरिजिनल अरब है, अपने वहां के जैसे इस सस्ते पे अरब लागू नहीं है हो वो, रही है बात। कि आता जाता कुछ नहीं, बड़ी बड़ी आता जाता बातें, कुछ नहीं, बड़ी बड़ी उनकी तो बातें मदर इनकी। टंग है। वो समझते हैं कि यार ये जिसको डिवाइन बुक कहा जा रहा है, ये क्या इसमें कोई डिविनिटी तो कुछ नजर नहीं आ रही है। ये भी फेक इंफॉर्मेशन है, प्रोपागेंडा है कि अरब्स जो है वो रिलीजन से दूर हो रहे हैं। इस क्लेम के सपोर्ट में इसने क्या दिया? घंटा। जबकि रियलिटी ये है, अरब बैरोमीटर सर्वे में ये चीज पाई गई है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पहले के मुकाबले और ज्यादा रिलीजियस होती जा रही हैं। जी हाँ, ये लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी का सर्वे है। अरब बैरोमीटर के सर्वे में पाया गया है कि कई अरब कंट्रीज में लोगों की लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी इंक्रीज हुई है। मोरक्को में नियरली डबल हुई है रिलीजियोसिटी और अल्जीरिया में नियरली ट्रिपल हुई है रिलीजियोसिटी। देखें, आप खुद देखें, सामने है आपके।
और ना कि सिर्फ ये बल्कि अरब बैरोमीटर के डायरेक्टर एंड को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर माइकल रॉबिन्स ने रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट में अपना एनालिसिस भी पोल शेयर खोल किया दो। था, जिसका टाइटल ही इन एच मुस्लिमों के झूठे दावों की पोल खोल देगा। मीना यूथ लीड रिटर्न टू रिलीजन। मीना यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के नौजवान रिलीजन की तरफ लौट रहे हैं, ये उनका कहना है, ये टाइटल है, आप खुद पढ़ें। कहां तो ये पॉडकास्ट में बैठ बैठ के काव कोला और गोबर कुकीज खा खा के बोंगिया मार रहा है, और कहां एक्सपर्ट्स और सर्वेस बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं। कुरान में सूरह तौबा में चैप्टर नंबर 9 में कि अपने पास वाले काफिर के साथ लड़ाई करो, झूठ। जिहाद करो पास वाले काफिर के साथ। इतना बड़ा झूठा मक्कार धोखेबाज है, ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे कुरान में पीसफुल नॉन मुस्लिम से, अच्छे नॉन मुस्लिम से लड़ने का ऑर्डर दिया जा रहा हो। अब एक घोंचू कुरान चैप्टर 60 वर्स 8 में साफ साफ लिखा है जो नॉन मुस्लिम्स अच्छे हैं उनसे हमको भी अच्छा सुलूक करना है। तो कुरान में जो जो आयतें लड़ाई से मुताल्लिक हैं वो सभी आयतें जालिम नॉन मुस्लिम से लड़ने की हैं, अच्छे नॉन मुस्लिम से उन आयतों का कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई वाली आयतें उन नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, उनको मार काट रहे थे, सिर्फ उनसे लड़ने का हुक्म है। जो अच्छे नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो ये आयतें हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूं। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको ये सीख मिलती है कि नॉर्मल नॉन मुस्लिम से अच्छे से पेश आना है हमको। सही अल बुखारी 26:20 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नॉन मुस्लिम्स पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन रखो, उनको अच्छे से ट्रीट करो। जबकि इस हरामखोर झूठे के अकॉर्डिंग तो कुरान में हुक्म है कि करीब के नॉन मुस्लिम से फाइट करो, जबकि रियलिटी मैंने आपको शो कर दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नॉन मुस्लिम से लड़ा करते थे जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, मार काट रहे थे। सही अल बुखारी 7095 में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों पर जुल्म करते थे उनसे लड़ते थे। जी हाँ, देखो पढ़ो, गधो झूठो नफरत फैलाना बंद करो। तो आप लोगों ने देखा ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, इसे बिल्कुल खौफ निकल गया इसके मन से अल्लाह का, और ऐसी बातें कर रहा है, ये अपनी आखिरत तो तबाह कर ही रहा है। ऐसे घटिया इंसान तो आए दिन आते ही रहेंगे जो अपनी फेम अपने पैसे के लिए कुछ भी करेंगे और कुछ भी बोलेंगे। इनके हिसाब से तो सारा इस्लाम ही गलत है। इनके हिसाब से रब है ही नहीं। मतलब ये कैसी वाहियात बात कर रहे हैं, खुद नहीं जान रहे हैं कि कितनी खतरनाक बात ये कह रहे हैं। मैंने इनके पॉडकास्ट में सुना था कि ये कयामत के दिन अगर अल्लाह इनको खड़ा करेगा, वो क्लिप मैं अभी लगा दूंगी। इन्होंने कहा था कि अगर कयामत के दिन अगर कोई अल्लाह होगा, इस्लाम होगा, तो मैं अल्लाह को गलत साबित कर दूंगा, वहां खड़ा तो रहूंगा तो अल्लाह मुझे सजा दे दे। मतलब इसमें इतनी हिम्मत है जो ये अल्लाह की सजा को बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन मैं बोल तो सकता हूँ ना, अब मेरे को सजा दे दे, मेरे को सजा दे दे, लेकिन बोल तो सकता हूँ मैं। सही बात है, ज्यादा सारा क्या ही मैं करेगा। कह रहा हूँ कि इफ ही एग्जिस्ट, इस्लाम वाला अल्लाह, और कल कयामत के दिन अगर मेरे को मौका देगा अपनी अदालत में, आई विल क्वेश्चन हिम एंड आई विल प्रूव हिम रॉन्ग कि भाई आप डिजर्व नहीं करते हो एक अच्छा खुदा होने के उसमें। बेकार इंसान, वाहियात, घटिया इंसान, ऐसे लफ्ज इसके लिए बहुत कम है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जुबान से कोई गंदी बात निकालने से मना किया गया है। हमारे नबी सबसे बेहतरीन इंसान थे और है और कयामत तक रहेंगे। इसके हिसाब से हमारे नबी भी एक जालिम इंसान थे, नौजुबिल्लाह। ये जाहिल है, ये इसकी बात मत सुनो। और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, अल्लाह पे झूठ बांध रहा है। अल्लाह ने बताया है कुरान में, जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख लेगा। सबसे बेकार इंसान वो है जो अल्लाह पे झूठ बांधता है। तो डर जा अल्लाह के अजाब से, अपने आप को महफूज कर ले, वरना कयामत के दिन तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो तू आज बोल रहा है ना कि मैं देख लूंगा, मैं सजा काट लूंगा, जो होगा वो, मैं खड़ा तो हूँ। मतलब तेरे में इतनी पावर है जो तू पूरे कायनात के रब के साथ खड़ा रह पाएगा। कैसी बात है, इसकी बातें ना सुनो, खुद पढ़ो, खुद अमल करो। ये हमारे नबी के बारे में अलग अलग चीजें बोल रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, एकदम बेकार इंसान जिसकी सोच में भूसा भरा हुआ है।
जिसका दिमाग है ही नहीं, जो अपने लॉजिक लगा ही नहीं रहा है, बस अपने गंदे से दिमाग में से कुछ बेकार चीजें निकाल के ला रहा है। हमारे नबी जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे नबी एक ऐसे शख्स थे जो दुनिया के लिए रऊफ और रहीम थे, मतलब उनसे ज्यादा रहम करने वाला नहीं था। वो हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हमारे लिए रोते थे वो, ठीक है। और अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी थी, जो दुआ अल्लाह फौरन कबूल करेगा, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, सब सारे नबियों को अल्लाह ने एक दुआ दी थी कि जो दुआ वो नबी करेंगे और फटाक से तुरंत कबूल हो जाएगी। हमारे नबी ने वो दुआ को महफूज कर लिया और कयामत के दिन हमारे लिए उस दुआ को महफूज किया कि कयामत के दिन हम अपनी उम्मत के लिए शफाअत करेंगे और अल्लाह उस दिन वो दुआ कबूल करेगा। यानी वो हम थे भी नहीं उस समय, वो हमारे लिए सोच रहे थे। मतलब ये ही एक बात अगर ले लेना ये इंसान, तो इसके लिए सोचने पर मजबूर कर दे, इसको ध्यान देने पर मजबूर कर दे। वो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते थे। हमारे नबी एकदम बेहतरीन शख्स थे, उनकी तरह कोई नहीं आ सकता कयामत तक। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे घटिया इंसान भी होते हैं इस दुनिया में। अल्लाह ऐसे नमूनों को भी लेके आते हैं जो बेकार बातें अपनी सोच के हिसाब से कहते हैं। इनकी सोच इतनी सी तो है, इतनी सी सोच में ये पूरे रब्बे कायनात को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब सोच हो तो बहुत खतरनाक बात है इनके खुद के लिए, लेकिन गौर नहीं कर रहे, दुनिया के इसमें फंसे हुए हैं। कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर देना। लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगी, ये वीडियो को शेयर करने के लिए ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि हमारी आवाम को आँख खोलना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।